उसमें एक फितना झूठे नबूवत का दावा जिसे मुसलमा कज़्ज़ाब ने किया था, और वो आम आदमी नहीं था जिसको थप्पड़ मार के बुलाया जाए। लश्कर उसने हजारों का और इतना मजबूत जंगजू लश्कर तैयार किया था, आपने 2 जर्नलों को भेजा, दोनों को पसपाई हुई, कई सहाबा शहीद हो गए। उधर अबू बकर सिद्दीक ने हजरत मौला अली से, फारूक आजम से मशवरा करके मजबूत शख्सियत को कमान से बुलाया, खालिद बिन वलीद को, और उनसे कहा कि तुम आगे जाओ। और यमामा के मकाम पर सारे मुअर्रिखीन ने इस बात को लिखा है, अरब में इतना कश्त खून की जंग, इतने खून बहाने की जंग आज तक नहीं हुई जो यमामा के मकाम में हजरत अबू बकर सिद्दीक की जंग खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ में हुई। घुटनों तक खून था, घुटनों तक खून। जंगें बड़ी हुई है, लेकिन इतनी खतरनाक जंग, इतनी घुमसान की जंग, कश्त खून इतना बहा हो, इससे पहले अरब की तारीख में ऐसी जंग नहीं हुई। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने खालिद सैफ इब्न सैफुल्लाह को भेजा। हज़रत खालिद कहते हैं उनके लश्कर में इतनी ताकत थी कि मेरे खेमे में घुस गए थे, समेट लिया था मुसलमानों को। हज़रत खालिद बिन वलीद की जद्दोजहद, उनकी कोशिशें, उनका जज्बा, उनका इखलास पढ़ कर देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी कौन था, तुमको पता चलेगा इमाम रब्बानी कौन था, तुम्हें पता चलेगा इस महाज पर पहरा देने वाले कौन लोग हैं, तुम्हें पता चलेगा अल्लामा खादिम हुसैन कौन था। कैसे लोग थे कि जिन्होंने अपने घरों को कुर्बान किया, जिनको ये तारीखें जिन्होंने पढ़ी ना तो उससे छुट्टी ना मिली जिसे सबक याद था। ना उनको डंडों की परवाह थी, ना उनको सीढ़ियों से घसीटा गया उसकी परवाह थी, ना उनकी कमर तोड़ी गई उसकी परवाह थी। उन्हें याद था इस जंग में शहीद होने वाले बड़े बड़े लोग, सरकार फारूक आजम के बड़े भाई हजरत ज़ैद बिन खत्ताब। जंग जब हुई है तो वो अपने, जब मुसलमानों ने कंट्रोल संभाला, 700 सिर्फ सहाबा शहीद हुए हैं जो हाफिज कुरान थे। खत भेजा गया, हुजूर यहां तो हुफाज सहाबा शहीद हो गए। सिद्दीक ने कहा सब मर जाओ, लेकिन उसको छोड़कर नहीं आना, उसको खत्म करके आना। हुजूर की खत्म नबूवत पर हमला हो जाए, एक बंदा सरकार के गिरबान तक हाथ ले जाए, हम मस्जिद बनाकर क्या करेंगे, हम दाढ़ी बनाकर क्या करेंगे, हम पगड़ी बांधकर क्या करेंगे, हम मर जाएंगे, लेकिन रसूलुल्लाह की गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए वतन बनते हैं, इसीलिए फौज होती है, इसीलिए वतन बनता है, इसीलिए कानून बनता है, इसीलिए मदरसा बनता है, इसीलिए मस्जिद बनती है, इसीलिए मुसलमान होते हैं कि ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। जब जंग हुई है मेरे दोस्तों, हज़रत ज़ैद बिन खत्ताब शहीद हुए, वो भागा और उसने अपने आप को, मैंने ये जुमला आपसे कहा, इस जुमले को उठाने की कोशिश कीजिए और इसकी वजन को महसूस कीजिए कि इससे पहले इतनी बड़ी जंग अरब की तारीख में नहीं हुई है जो खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दौर सिद्दीक़ अकबर में हुई। वो चला गया अपने बाग के अंदर, खजूर का बाग था, उसने बाहर का दरवाजा बड़ा, वो आसमान जैसा ऊंचा दरवाजा बंद कर दिया, अंदर घुस गया, बच गया। अब सहाबा इकराम बाहर खड़े, लंबी लंबी दीवारें हैं, उसके अंदर बाग है जिसको उसने हदीक़तुल मदीना कहा हुआ था, उसके अंदर वो मौजूद है। सहाबा ने पूछा गया, हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उसके अंदर मौजूद है, अब्दुल्लाह इब्न उमर मौजूद है, ये सारे सहाबा मौजूद हैं। कहा ये दरवाजा खुलेगा कैसे, जाएंगे कैसे? अगर वो बच गया तो फिर वो बहुत बड़ी ताकत बनाकर सामने आएगा, ताकत लाए ना लाए, वो जो हुजूर के मुकाबले में खुद को नबी कहता है, ये जुमला हमें 100 दफा काट दिया जाए, हम उस जख्म और दर्द को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जो खत्म नबूवत पर हमला करके उस मनसब को अपना समझे, मुसलमान इस आवाज को कान से सुन नहीं सकता, नहीं सुन सकता। एक सहाबी ने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा ऐसा करो, मुझे ऐसे झुला कर फेंको, जज्बा देखो। तुम सहाबा पर भौंकते हो, सहाबा पर भौंकते हो। दौर सिद्दीक़ अकबर है, जो ताकतवर सहाबा, उन्होंने जब फेंका उसको तो वो जाकर आधी दीवार पर टकरा कर नीचे गिर, धड़ाम, उनका सर फट गया, फसलियां टूट गई। उन्होंने कहा छोड़ो मेरे दर्द को, दोबारा फेंको। अंदर उनका लश्कर खड़ा है, उनको पता है अंदर मैं गिरा तो मुझे मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा मैं अंदर गिरने के साथ दरवाजे की कुंडी खोल दूंगा और आप अंदर आ जाइए। दरवाजे के जब उनको फेंका गया, वो अंदर गिरे, उन पर तलवारों का हमला हुआ, लेकिन उन्होंने फाटक खोल दिया। फाटक खोलना था, खालिद बिन वलीद अंदर दाखिल हो गए, यमामा से लेकर रबुआ तक सबको कदम के नीचे रोंद कर रख दिया। 700 सहाबा शहीद हो गए। हजरत ज़ैद बिन खत्ताब शहीद हुए। जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर लौट कर आए
और अपने वालिद गिरामी से कहा कि ताया जान शहीद हो गए, हजरत फारूक के बड़े भाई थे फारूक आजम के, हजरत ज़ैद बिन खत्ताब, तो आप उसको लिपट कर रोने लगे। फरमाया तू भी मर जाता, और फिर फख्र से फरमाया वाह मेरे भाई ज़ैद, इस्लाम भी मेरे पहले लाया और शहीद भी मुझसे पहले हो गया, वफा के रास्ते में कुर्बान भी पहले हो गया। हजरत ज़ैद बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार फारूक आजम का भाई। 700 सहाबा जो हाफिज थे, अबू बकर सिद्दीक को यह सदमा नहीं हुआ कि उनको मार दिया गया तो क्या होगा। फरमाया पूरी उम्मत मर जाए लेकिन हुजूर के मुकाबले में किसी नबी के मुद्दई होने का दावा ना सुने। मैं सलाम पेश करता हूं सिद्दीक अकबर की उस हिकमत अमली का। कभी तलवार खींचना हिकमत अमली है। सहाबा सारी उम्मत एक सहाबी की जूती के बराबर नहीं। तो जिस जंग में अल्लामा साहब 700 हाफिज सहाबा जाएं, पूरी उम्मत में सारे नेक मिलकर एक हाफिज के जूते के बराबर नहीं पहुंच सकते। ये हिफ्ज कुरान वाले हाफिज का मकाम है, ये आलिम का मकाम है। 100 तहज्जुदें पढ़ने वाले उम्र रसीदा बूढ़े ही क्यों ना हो, एक हाफिज कुरान का जूते का मुकाबला नहीं कर सकते। तो एक हाफिज कुरान के जूते का मुकाबला उम्मत नहीं कर सकती, तो ऐसे हाफिज और उलमा मिलकर एक सहाबी के जूते का मुकाबला नहीं कर सकते। तो जिस नजरिए के लिए 700 हाफिज कुरान सहाबा कट मरे, वो अकीदा कितना पाकीज़ा और जरूरी हो।